जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज की डेट में अगर आपको एक अच्छी क्लीन कॉमेडी वाली मूवी मिल जाए जिसको कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सको, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा टाइप का होगा। क्योंकि आज के टाइम में पहली बात तो एक सेंसिबल मूवी मिलना ही बहुत बड़ी बात हो चुकी है, और वो भी ऐसी मूवी जिसको कि आप फैमिली के साथ देख सको, और उसके ऊपर से ऐसी मूवी जो कि कॉमेडी हो, ये बहुत ही मुश्किल हो चुका है। मतलब हेरा फेरी ने जो एक स्टैंडर्ड सेट किया है ना, उस स्टैंडर्ड को आज तक कोई इसीलिए नहीं हिला पाया क्योंकि आज की डेट में डबल मीनिंग के बिना और क्लीन कॉमेडी के बिना, मतलब क्लीन कॉमेडी के साथ सॉरी, कोई मूवी बनती ही नहीं है। हर कोई बस ये चाहता है कि भाई इंसान को आसानी से हंसाना है, थोड़ा सा डबल मीनिंग डायलॉग डाल दो। और फैमिली के साथ बैठकर देखना तो वैसे भी आजकल कोई नहीं चाहता, सब अपने अपने मोबाइलों में घुसे रहते हैं। थिएटर के ज़माने खत्म हो चुके हैं, टीवी के सामने कोई टिकता नहीं है, इसीलिए क्लीन कॉमेडी कहीं खो सी गई है। लेकिन नेटफ्लिक्स की जो ये नई मूवी आई है जिसमें कि पंकज त्रिपाठी और कृति सेनन है, मिमी, ये मूवी वाकई में आपके उन सभी मानकों के ऊपर बिल्कुल सही बैठती है। अब हर मूवी की तरह इस मूवी में कुछ ना कुछ नेगेटिव तो है, लेकिन ठीक है, कोशिश करेंगे कि इस मूवी के नेगेटिव्स के बारे में बात ना करें, क्योंकि इस मूवी में पॉजिटिव्स इतने हैं कि इसके नेगेटिव्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। आयुष्मान खुराना की एक मूवी आई थी बाला, उसी के मेकर्स ने ये मूवी बनाई है। अगर आपने बाला देखी है या नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं कि वो मूवी भी बहुत साफ सुथरी मूवी थी। उस मूवी में भी एक सोशल मैसेज छुपा हुआ था कि कैसे हम लोगों को इनसिक्योर अपने आप को लेकर नहीं होना चाहिए, और आप जैसे हैं आपको उसी कंडीशन को एंजॉय करना चाहिए। मूवी के बारे में बात शुरू करने के पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि ये मूवी कोई ओरिजिनल मूवी नहीं है, बल्कि एक मराठी मूवी का रीमेक है, मला आई वाचा, जो कि आई थी मराठी में, और 2011 में इस मूवी को नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। बस अंतर ये है कि ये मूवी बहुत इमोशनल मूवी थी, और अब जो मिमी हमारे सामने आई है ये इसमें इमोशन के साथ साथ कॉमेडी का भी तड़का लगा दिया गया है, इसीलिए थोड़ी सी डिफरेंस है। लेकिन हाँ, ये मूवी उसी मूवी का रीमेक है, मराठी मूवी का। अब आप अगर ये बोलेंगे कि यार यहाँ तो फिर से वही कॉपीकैट वाली सिचुएशन आ गई है, तो यहाँ पर आप कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिमी के मेकर्स ने थोड़ा बहुत अपना तड़का भी इस मूवी में डाला है। बात करें मूवी के प्लॉट की, तो देखिए सबसे पहली बात तो वही कि साफ़ सुथरी कॉमेडी मूवी है। इस मूवी का प्लॉट काफ़ी ज़्यादा, मैं कहूँगा, ऐसा है जिसके बारे में कि हम लोग बात नहीं करना चाहते, जो कि हमारे बीच में ही होता है। एक तो हो गया सेक्स और दूसरा हो गया प्रेगनेंसी। अब यहाँ पर प्रेगनेंसी की बात इसलिए करना ज़रूरी है कि इस मूवी के सेंटर में है मिमी, जो कि एक सरोगेसी से मदर बनने वाली है। क्यों बनने वाली है? सीधी सी बात है, उनको पैसों की ज़रूरत है, और पैसों की ज़रूरत इसलिए जिससे कि उसके बाद वो बम्बई जाकर अपने सपने पूरे कर सके। तो प्रेगनेंसी को लेकर जो सब लोगों के दिमाग में एक सवाल रहता है कि उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, ठीक ऐसा ही इस मूवी में भी होता है। इस मूवी का जो मेन कैरेक्टर है मिमी, उसके साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मिमी कंफर्टेबल होती जाती है मूवी में, आप लोग भी कंफर्टेबल होते जाते हैं इस टॉपिक के साथ कि भाई ठीक है, ये एक हमारे समाज की रियलिटी है और इसके बारे में हम लोग सबके साथ बैठकर बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस मूवी में आपको एक सोशल मैसेज भी देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए ये मूवी आप ये नहीं कह सकते कि एक फूहड़ वाली मूवी है जिसको कि कई मेकर्स बनाकर बोल देते हैं ना कि भाई अपना दिमाग घर पे छोड़ के आना। तो यहाँ पर आपको दिमाग घर पे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, इस मूवी को देखते समय आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने आप हंसी आएगी और पूरी मूवी में आपके चेहरे पर एक मुस्कान बनी रहेगी, जो कि आज की डेट में इस कोविड टाइम में कहीं ना कहीं खो गई है। अगर कंपैरिजन की बात करें तो अभी कुछ दिनों पहले ही हंगामा 2 रिलीज हुई थी शिल्पा शेट्टी की, काफ़ी ज़्यादा हंगामों के बीच में उनकी, जो कि इनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं। वो मूवी भी एक कॉमेडी मूवी है। हंगामा जो कि फर्स्ट पार्ट था उससे प्रेरणा लेते हुए हंगामा 2 बनाई गई है, लेकिन वो उसके आसपास भी नहीं है, और उसके आसपास तो छोड़ दीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि हंगामा 2 खुद के ही आसपास नहीं है। उसके कंपैरिजन में अगर मैं ये कहूँ कि हंगामा 2 जो है वो 10 में से 1 स्टार है, तो ये 10 में से 9 स्टार है। म्यूजिक की बात करें तो यहाँ पर नाम लिया जाएगा ए आर रहमान का। अब जाहिर सी बात है, ए आर रहमान ने म्यूजिक दिया है तो म्यूजिक के ऊपर डाउट करना तो बनता ही नहीं है। बात करें कास्टिंग की, तो देखिए कास्टिंग मैंने जो एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, और शायद तक आप लोगों ने भी करी होगी, कि जितनी भी छोटी बजट की फिल्में बनती हैं, मुश्किल से मुश्किल हम बता दें कि मतलब 15, 20, 25 करोड़ तक की जो मूवीज़ बनती हैं, जो इनमें कि पहले कार्तिक आर्यन हुआ करते थे, आजकल तो उनकी फीस बढ़ गई है, उसके बाद आयुष्मान खुराना हुआ करते थे, इस तरह की, जिसे दम लगा के हईशा, इस तरह की जो मूवीज़ बना करती थी, इन मूवीज़ में आप देखेंगे कास्टिंग जो होती है ना, वो बहुत ही एकदम पॉइंट टू पॉइंट होती है। मतलब जो लोग कास्ट किए जाते हैं ना इस कैरेक्टर को लेकर, वो कैरेक्टर वो इतने अच्छे से प्ले करते हैं कि आपको ये फील ही नहीं होता कि वो कैरेक्टर कोई और प्ले कर रहा है। जैसे 14 फेरे अभी रिलीज़ हुई, वो मूवी बहुत अच्छी है। अगर आपने नहीं देखी है तो उस मूवी को भी जाकर देखिए, आपको वो मूवी लिटरली बहुत अच्छी लगेगी। इसके अलावा हसीन दिलरुबा भी बहुत अच्छी आई थी। इन सभी मूवी की जो कास्टिंग है वो बहुत अच्छी है, और मैं इसके लिए क्रेडिट देना चाहूँगा OTT प्लेटफॉर्म्स को, क्योंकि OTT पे इतने ज़्यादा मौके मिल रहे हैं लोगों को,
और सबसे बड़ी बात, इतने मतलब वर्सेटाइल रोल्स मिल रहे हैं लोगों को कि उनकी जो एक्टिंग है ना, वो ऐसा लग रहा है और भी ज़्यादा निखर कर सामने आ रही है। और वही चीज़ हमको मिमी में भी देखने के लिए मिल रही है कि जिस तरीके से मिमी के कैरेक्टर के आसपास सभी को बुना गया है, उनके ताने बाने रचाए गए हैं कि किस तरीके से हर एक एक्टर, मतलब हर एक कैरेक्टर जो है वो मिमी की लाइफ को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, चाहे वो मिमी के मम्मी पापा हों, उसके दोस्त हों, सराउंडिंग हो, वो सब चीज़ें किस तरीके से अपने आप को प्ले करती हैं, वो वाकई में देखने लायक है। और इन सबके अलावा पंकज त्रिपाठी ने जो एक्टिंग करी है, देखिए पंकज त्रिपाठी को आप एक्टिंग करते हुए देखेंगे ना, तो एक पल के लिए आपको भी लगेगा कि यार एक्टिंग में कठिन ही क्या, ये तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन पंकज त्रिपाठी की यही क्वालिटी कि वो उस चीज़ को इतना आसान बना के आपको दिखा देते हैं कि आपको भी लगता है कि यार ये तो आप भी कर सकते हो, पर दरअसल वो उतना आसान होता नहीं है। यहाँ पर पंकज त्रिपाठी आपको इतने अच्छे इसलिए भी लगेंगे क्योंकि जो एक्सेंट है उनकी, जो यूपी वाले जो थोड़े बहुत हाव भाव उनके लाए गए हैं, वो वाकई में स्पॉट ऑन लगे हैं। इसीलिए पंकज त्रिपाठी पूरे टाइम आपको इस मूवी में छाए हुए नजर आएंगे। सुप्रिया पाठक और मनोज जी जिन्होंने कि मिमी के माता पिता का रोल इसमें अदा किया है, ये वही माता पिता हैं जिनको कि आप बचपन से ढूंढ रहे थे। मतलब कि ये हर चीज़ में आपको सपोर्ट करते हैं, बस हर चीज़ में आपको सपोर्ट करता है, बेटा तुझे जो करना है कर, हम तेरे साथ खड़े हैं। इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद भी, मतलब प्रेगनेंसी सरोगेसी की बात सामने आने के बाद भी वो उनको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसके पहले जब मिमी उनको झूठ बोलती है कि भाई, थोड़ा सा स्पॉइलर हो जाएगा, पर मिमी जब उनको झूठ बोलती है कि भाई पंकज त्रिपाठी मेरा पति है, मतलब उम्र से दुगनी उम्र का तुम्हारा पति आ गया। अच्छा, इनके बारे में एक फैक्ट बताऊँ, एक मूवी आई थी बरेली की बर्फ़ी, उसमें ये जो है ना कृति सेनन, ये पंकज त्रिपाठी की बेटी बनी थी, जो इसमें इनकी गर्लफ्रेंड सॉर्ट ऑफ बनी हुई दिखाई देंगी। तो मतलब मुद्दे की बात ये है कि इन दोनों ने ही बहुत अच्छे से रोल प्ले किया है और आपको इन दोनों की भी एक्टिंग देखकर बहुत मज़ा आएगा। इसके अलावा बात करें कृति सेनन की, जिन्होंने इस मूवी में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया है, तो इनकी एक्टिंग का भी अब आप लोहा मान सकते हैं। जिस तरीके से आयुष्मान खुराना ने बहुत लो बजट की मूवीज़ करते 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 धीरे धीरे अपना एक मुकाम बना लिया है, उसी तरीके से कृति सेनन भी काम कर रही हैं। आप देखेंगे कई सारी एक्ट्रेसेस आ रहे हैं, चाहे वो स्टार किड्स हो, कुछ भी हो, बड़े बड़े बजट की मूवीज़ करती हैं और बातें जब निकल कर सामने आती हैं रिव्यू के नाम पर, तब समझ में आता है कि सालों ने वहाँ जाकर गोबर किया है। तो यहाँ पर कृति सेनन जो है, उन्होंने अपनी अलग ही एक लीग बना ली है। हीरोपंथी से वो अंदर घुसी थी, लेकिन शायद अब वो हीरोइनपंथी करना शुरू कर देंगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने किरदारों को रोल, मतलब खुद को ढालना शुरू किया है ना, कि बॉलीवुड में अब उनको समझ में आ गया कि किस तरीके से उन्हें अपना रोल खेलना है। देखिए, एक इंसान हर तरह की चीज़ के लिए नहीं बना होता, ठीक है, हर तरह के रोल वो प्ले नहीं कर सकता। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि लोग किस चीज़ में आपको पसंद कर रहे हैं। एक बार जब आप लोगों की नज़रों में बैठ जाओगे, उसके बाद आप अपने पत्ते खेल सकते हो। लेकिन अगर आप बैठोगे ही नहीं इंडस्ट्री में कि आपके ऊपर काउंट कर सके प्रोड्यूसर, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। और कृति सेनन इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रही है। इस मूवी के किसी भी नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी है। थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन हाँ, वो नेग्लिजिबल है। जब हम पूरी टॉर्चरस वाली नेगेटिव मूवीज़ को झेल के आ जाते हैं, तो फिर ये तो पॉजिटिव मूवी है जिसमें शायद 5 या 10% ये नेगेटिव होगा। तो ये मूवी आप लोग भी जाकर देखिए, आपको भी बिल्कुल मज़ा आएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार, पायरेसी तो होती है, अच्छी मूवीज़ को तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसकी भी हो गई है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप भी सपोर्ट मत करिए। हो सके तो इसका ऑथेंटिक सोर्स है जियो सिनेमा पे भी, जहाँ तक मेरा ख्याल है अवेलेबल है, और जियो सिनेमा तो फ्री है यार, वहाँ जाकर देखिए, जिससे कि इनके मेकर्स को भी सपोर्ट मिले और अच्छे एक्टर्स को आगे बढ़ने का मौका मिले। अगर आपका कुछ कहना है इस बारे में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।